क्लास 7th। आज हम हिंदी व्याकरण के सर्वनाम की एक्सरसाइज देखेंगे। पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। क, स्वयं खुद किस सर्वनाम का भेद है? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। किसका है? स्वयं, जब वक्ता जो अपने लिए कहता है, अपने लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम। ये किसका आएगा? निजवाचक सर्वनाम। दिए गए खा देखेंगे, दिए गए सर्वनाम शब्दों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, किसे, क्या, कुछ। तो कुछ हमारा अनिश्चयवाचक में था। ठीक, दिए गए कुछ पदार्थों के लिए था और कोई प्राणियों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए। दिए गए सर्वनाम शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, कुछ, उन्हें, किसी, उन्हें। सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम के उदाहरण गाय और लाल किला, ये संज्ञा के उदाहरण हुए। आप, वह, या, क्योंकि, परंतु, के लिए, से, ये कारक के हो गए। ये आपके समुच्चय बोधक के हो गए। और ये आपके किसके हुए? ये हुए आपके सर्वनाम के उदाहरण। झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा है। कोई है पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ये तो साफ हो गया कि ये प्रश्नवाचक हो ही नहीं सकता। इस वाक्य में आए रंगीन शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? कोई, अनिश्चयवाचक। ठीक, तुम सर्वनाम का प्रयोग होता है, किस में होता है? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में किसका होता है? मैं का प्रयोग। मैं, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वह, वे। यहाँ पर मध्य पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए। ठीक, आगे देखेंगे। नीचे कुछ सर्वनामों के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं हो। जिसकी, उसकी, जैसे, वैसे, हम, तुम, जो, सो। कौन सा होगा? हम, तुम, क्योंकि ये किस में आ जाएगा? ये पुरुषवाचक में है ना। ठीक, आगे देखते हैं, अगली एक्सरसाइज देखते हैं हम बेटा। नीचे लिखे वाक्यों में आए सर्वनाम रेखांकित कर भेद के नाम लिखिए। जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये क्या होगा? संबंधवाचक। ठीक, संबंधवाचक सब। वह जा रहा है, ये क्या होगा? पुरुषवाचक। ठीक, वहां कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो सिंपल सा है, ये तो आप प्रश्नवाचक, इसके सबके आगे आप सर्वनाम लिखेंगे। आज किसी को आना था, किसी को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस समस्या से आप स्वयं निपटिए। आप स्वयं किसके लिए आएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, आइए अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम लिखिए। तुम आपको संभाल कर रखो। तुम अपने आप को, तुम अपने आप को संभाल कर रखो।
अगली एक्सरसाइज देखेंगे हम। ख, इतनी समझ तो होगी ही तुम में, या मुझ में इतनी समझ तो होगी ही, तुम्हें भी चिंता करनी पड़ी, तुम्हें उसकी भी चिंता करनी पड़ी। किसी ने पुस्तक चुरा ली, किसी ने उसकी या किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। मैं अपना गृह कार्य स्वयं करूँगी। यहाँ पर अपने आप भी आ सकता है, ठीक है बेटा। अब देखेंगे नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाए, यानी वाक्य प्रयोग करना है। हमारा उसका प्रयोग करके सर्वनाम का आपको वाक्य बनाना है। हमारा देश महान है, उसने, तुमने, कोई, अपने आप, जैसे, जैसा, वैसे। अब इनके वाक्य प्रयोग आप स्वयं ही बनाएंगे। सर्वनाम में आप परिभाषा, उसके भेद याद करेंगे।